नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। जीवन भर दर्पण को साफ करते रहे, लेकिन दाग चेहरे पे था। हर व्यक्ति शांति चाहता है, हर व्यक्ति उस परमानंद का अनुभव करना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो उस परम सुख की, उस संतुलन का, उसकी संतुष्टि की अनुभव करे, लेकिन संतुष्टि भीतर है और वो खोज बाहर रहा है। वस्तु कहीं, खोजे कहीं, किस विध आए हाय, और वस्तु तब पाई जब खोजी ली ना साथ। वस्तु तब मिलेगी जब उसको सही जगह पर खोजा जाएगा। आप सत्य को बाहर खोज रहे हैं और सत्य बाहर खोजने से नहीं मिलेगा, यह आपके अंदर ही है, जिसका अनुभव भीतर ही किया जा सकता है, और उसके अनुभव के बिना जीवन कभी भी उस परम शांति का अनुभव नहीं कर सकता। सदगुरु की कृपा से जो जीव गुरु महाराज जी के दिए ज्ञान का भजन करता है, सुमरन करता है, वही उस सत्य का अनुभव कर सकता है, बातों से नहीं। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगी। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 4 दिसंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी विक्रम संवत 2082, मार्गशीर्ष मास की 19 प्रविष्टि, शक संवत 1947, मार्गशीर्ष 13, तदनुसार गुरुवार 4 दिसंबर 2025। श्रद्धाकालीन तिथि चतुर्दशी, तिथि का समाप्ति काल सुबह 8:37, अगली तिथि पूर्णिमा होगी। श्रद्धाकालीन योग शिव योग, योग का समाप्ति काल दोपहर 12:34, अगला योग सिद्ध योग होगा। श्रद्धाकालीन कर्ण व नीच कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 8:37, अगला कर्ण विष्टि कर्ण होगा। श्रद्धाकालीन नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल दोपहर 2:54, अगला नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे चंद्रदेव। यानी आज चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव वृषभ राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न वृश्चिक लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव शुक्रदेव वृश्चिक राशि में, चंद्रदेव वृषभ राशि में, बुधदेव तुला राशि में, बृहस्पति देव कर्क राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:32 तक रहेगा, और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 42 मिनट है, और ये 42 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौगड़े, शुभ का चौगड़े, अमृत के चौगड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौगड़िया दोपहर 12:11 से लेकर दोपहर 1:29 तक, अमृत का चौगड़िया दोपहर 1:29 से लेकर दोपहर 2:48 तक, शुभ का चौगड़िया शाम 4:06 से लेकर शाम 5:24 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वह दोपहर 1:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत दक्षिण दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो
जीरा खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे, पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए। आपको कष्ट कम आएंगे। ओम नमो नारायण। 4 दिसंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 4 दिसंबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। यदि शिक्षा के क्षेत्र में आपको अनावश्यक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, किसी भी शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत अरंडी के बीज अपने हाथ में ले भगवान श्री शनि देव का ध्यान करते हुए ओम शम सर्व बाधा विमोचने नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात इन बीजों को अपने ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा करके बहते पानी में प्रवाह कर दे या फिर किसी सरोवर या तालाब में प्रवाह कर दे। यह उपाय हर शनिवार को करें, साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले बड़ों की सलाह लेना आवश्यक है। मान सम्मान की चिंता रखें। व्यय की अधिकता हो सकती है। कार्यों में लापरवाही ना बरतें। घूमने फिरने व मनोरंजन आदि में भी रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सोच सकारात्मक रखें। युवाओं को, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा व कैरियर के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में लाभ और निजी संबंधों को लेकर भाग्यशाली रहेंगे। क्या करें? दिनचर्या का नियमित करें और क्या ना करें, आलस्य व निराशा को बढ़ने ना दें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। श्रद्धा अनुसार माता के मंदिर में लाल वस्त्रों का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मित्रों के सहयोग से व्यवसाय में सफलता मिलेगी। धन लाभ अर्जित करेंगे। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति भी होगी। आरोग्यता व मन में सुख शांति रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कामकाज, कारोबार, कैरियर में लाभ और सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। शत्रु षड्यंत्रों से पीछा छूटेगा। परिश्रम से प्रतियोगिता आदि में विजय प्राप्त करेंगे। क्या करें? अधूरे कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। क्या ना करें? व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 9, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार घी का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। गुप्त संबंध व सौदे आदि में सावधानी बरतना आवश्यक होगा। गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य ना करे तो बेहतर रहेगा। धन की कमी से चिंता हो सकती है और शारीरिक व मानसिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों को शिक्षा में कम रुचि हो सकती है। मनचाहे परिणाम प्राप्त करने में कुछ बाधाएं भी आ सकती है, लेकिन आप अपनी मेहनत और संघर्ष से इसे प्राप्त भी कर पाएंगे। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर कार्य करें। क्या ना करें? चिकित्सा आदि के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। हरे कपड़े का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। नवग्रहों में सूर्यदेव राजा के पद पर विराजमान है और शास्त्र ऐसा कहते हैं, विद्वान ऐसा कहते हैं कि सूर्यदेव जन्म कुंडली के पहले और 9वें भाव में बैठ जाए तो अति योगकारी रहता है। चाहे उसकी डिग्री कम हो, चाहे वो प्रतिकूल अवस्था में विराजमान हो, लेकिन लगन और 9वें भाव में सूर्य बैठा है तो अच्छा फल देगा, क्योंकि सूर्यदेव जन्म कुंडली में राजा है। इन 2 भाव में बैठ व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है ना, वो बड़ा शालीनता से भरा रहता है। ऐसे ही बृहस्पति देव यदि कर्क राशि में विराजमान हो, जो उनकी उच्च राशि है, और 9वें भाव में शुक्र देव विराजमान हो, ये अद्भुत राजयोग है और वो व्यक्ति राजाओं की भांति अपना जीवन व्यतीत करता है। नमो नारायण। आज के आयुर्वेद के नुस्खों में दाती महाराज आपका हृदय से स्वागत कर रहे हैं। मित्रों साथियों, भारत का आयुर्वेद बड़ा अद्भुत है, बस उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं।
तथाकथित चीजों में पढ़कर अपन आयुर्वेद को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद जीवन जीने की अद्भुत प्राकृतिक शैली है। जो व्यक्ति आयुर्वेद का सहारा लेकर जीवन व्यतीत करता है वो निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है, प्रसन्नचित रहता है। आज आयुर्वेद के नुस्खों में चर्चा करूं कि आंतों के भीतर में यदि सूजन है तो क्या करें। और आज जो नुस्खा बताने जा रहा हूं वो आंतों की स्वेलिंग का है। बहुत घरेलू नुस्खा है, आप अपना वो नोट कर लीजिए, कागज कलम लीजिए। 50 ग्राम सेंधा नमक, 50 ग्राम अजवाइन, दोनों को कूट पीस कर पाउडर बना दीजिए। हर रोज खाना खाने के 20 मिनट बाद आधा चम्मच गुनगुना पानी के साथ सेवन करिए। ऐसा ही शाम को भी खाना खाने के बाद आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ, ज्यादा नहीं, 1 हफ्ता लेके देखिएगा, आंतों की सूजन में कम हो जाएगी, राहत मिल जाएगी। लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखाना भाई, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, उत्साह व उमंग का प्रभाव बना रहेगा। आर्थिक प्रयासों में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशे में भी उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। शुभ व मांगलिक समाचार भी आज मिल सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अच्छे परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। महत्वपूर्ण संबंधों और अनुबंधों को पूर्ण होते देखेंगे। क्या करें? मित्र व प्रियजनों के सहयोगी बने। क्या ना करें? किसी से कटु वचन ना बोले। शुभंग 4 शुभंग क्रीम आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। श्रद्धानुसार दही का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनाएं। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में और 10वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तथा आपका प्रभाव भी बढ़ेगा। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक वातावरण सुखद होगा। मित्र व स्त्री पक्ष से सहयोग भी मिल सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज के दिन बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, परंतु कुछ मेहनत और परिश्रम करना भी पड़ेगा। युवाओं को उच्च अधिकारियों का पूर्ण सहयोग होगा। विशेष कार्य व वार्ता से आपको लाभ भी होगा। क्या करें? ऋण आदि का लेन देन उत्तम करें और क्या ना करें? अपरिचित व्यक्ति पर भरोसा ना करें। शुभ अंक 1 शुभ अंक सुनहरा आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। श्रद्धानुसार लाल चंदन का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनाएं। अब बात करें कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। विद्या अध्ययन आदि के अवसर का लाभ उठाए। कार्य क्षेत्र में भी अपनी जिम्मेदारी के प्रति निष्ठावान रहे। धार्मिक कार्य में धन व्यय तथा यात्रा होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कॉलेज व यूनिवर्सिटी में दाखिला संबंधी परेशानी से आज आपको मुक्ति मिलेगी। आप जॉब की ट्राई कर रहे हैं तो लाभ भी अवश्य मिलेगा। क्या करें? वाणी की अनुकूलता को बनाए रखें। क्या ना करें? सामाजिक जिम्मेदारी से मुंह ना मोड़े। शुभ अंक 8 शुभ अंक पर्पल आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। श्रद्धा अनुसार हरी मूंग का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनाएं। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है तथा वैवाहिक जीवन में मनमुटाव बना रहेगा। अनैतिक कार्य ना करें तथा मान सम्मान की चिंता करें। अपनों का असहयोग भी होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए तथा कथित मित्र मंडली से सावधान रहे। सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर कार्य करें। क्या ना करें? नए कार्य को आरंभ ना करें। शुभंग 3 शुभंग नीला आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। श्रद्धा अनुसार शहद का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। रुके हुए कार्य बनेंगे। चल संपत्ति की प्राप्ति होगी। लाभ स्रोत में वृद्धि तथा सुख साधन बढ़ेंगे। स्वजनों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज युवाओं को कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी, परंतु कुछ मेहनत व परिश्रम भी करना पड़ेगा। कड़ी मेहनत व कठिन परिश्रम की वजह से रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। क्या करें? अधिकारी वर्ग के साथ मिलकर चलें। क्या ना करें? किसी से शत्रुता ना करें। शुभंग 6 शुभंग मैरून आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वाले। श्रद्धा अनुसार गुड़ का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनाएं। अब बात करेंगे धनु राशि की।
धनु राशि के चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व उत्तम है तथा कारोबार व नौकरी के क्षेत्र में कोई नया संदेश प्रसन्नता उत्पन्न करेगा। आयात निर्यात के कार्यों में धन लाभ होगा। पुराने ऋण रोग से छुटकारा मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए जो युवा किसी उच्च पद पर आसीन है तो उन्हें मनोनुकूल सफलता और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अच्छा करने का अवसर आपको प्राप्त होगा और सफलता भी आपको मिलेगी। क्या करें? पूर्व निर्धारित कार्य को पूर्ण करें। क्या ना करें? आलस्य व लापरवाही से कार्य ना बिगाड़े। शुभंग 3 शुभंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। श्रद्धा अनुसार चने की दाल का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर उपाय। बहुत से लोगों ने कहा दाती महाराज, कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी नौकरी और कारोबार में बरकत नहीं होती है, तो क्या करें? किसी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार के दिन एक तांबे का सिक्का, 6 लाल रक्त गूंजा कपड़े में बांधकर प्रातः 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में किसी सुनसान जगह में अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 11 बार उसार कर 11 इंच गहरा गड्ढा खोदकर दबा दीजिए। ऐसा 11 बुधवार करिए। दबाने वाली जगह हमेशा नहीं होनी चाहिए। इस प्रयोग से कारोबार में बरकत मिलेगी, धन नहीं रुकेगा, ऐसा मैंने देखा है। ना मना रहे। करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। वृद्धजनों के मशवरे की अवहेलना ना करें। दाम्पत्य संबंध में अनुकूलता महसूस करेंगे। आमोद प्रमोद व मनोरंजन आदि में धन का अपव्यय भी संभव नजर आ रहा है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी। मनोबल मजबूत रहेगा। कामकाज कैरियर में सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर भी मिलेंगे। क्या करें? कला व साहित्य के क्षेत्र में कार्य करें। क्या ना करें? गुप्त रूप से कोई कार्य व सौदा ना करें। शुभंग 5 शुभंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। श्रद्धा अनुसार जूतों का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। जमीन जायदाद के सौदों को निरस्त करना आवश्यक होगा, अन्यथा लाभ की जगह हानि होना संभव है। बेवजह वाद विवाद से दूर रहे। कार्य क्षेत्र में पूर्ण नजर रखें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में लापरवाही हो सकती है। अपने क्रोध और भावनाओं पर नियंत्रण रखें और किसी से लड़ाई ना करें। कार्य क्षेत्र में विरोधी आसपास ही होंगे। सतर्कता पूर्वक कार्य करें। क्या करें? साहस व धैर्य बनाकर रखें। और क्या ना करें? संभव हो तो यात्रा ना करें। शुभंग 8 शुभंग बुरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार काले तिल का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है। महत्वपूर्ण अनुबंधों की पूर्ति होने से मन में प्रसन्नता होगी। किए गए परिश्रम का सुफल सामने होगा। मित्र व स्वजनों के साथ मधुर संबंध होंगे। आर्थिक समस्या का समाधान होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए दिन आपका है। जिस क्षेत्र में जाएंगे उसमें ही सफलता मिलेगी। यदि किसी उच्च शिक्षा के साथ आप किसी सपने की ओर चल रहे हैं तो सपना आपका साकार होने का समय आ गया है। क्या करें? व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रयासरत रहे। क्या ना करें? मान सम्मान की चिंता ना करें। शुभंग 1 शुभंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। साबुत हल्दी का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। मानिए न मानिए आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में
सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी
सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।